So hello everyone, good morning. So in the previous lecture, you have learned about how to pass the journal entry of TDS and how to file your return of TDS. Now in the today's lecture, you will be learning how to pay the tax. ई पे कैसे करते हैं हम लोग? गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स डायरेक्टली जाके नहीं पे कर सकते, हम लोग को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा. तो ऑनलाइन पेमेंट किस तरह से करना है वो हम लोग आज के लेक्चर में लर्न करने वाले हैं. सो फॉर दैट यू हैव टू गो ऑन द इनकम टैक्स साइट, दैट इज गूगल पे जाना है. गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इनकम टैक्स सर्च करना होगा. जैसे आप इनकम टैक्स लिखोगे, एंटर करना है. नॉर्मली ये स्टेप हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जब हम लोग ने आईटीआर कैसे फाइल करते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तब वो वाले लेक्चर में ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हो. तो जब आप गूगल पे जाके इनकम टैक्स सर्च करते हो, आपको इस तरह से पेज आएगा. ये आपको पूछ रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यू कैन फाइल योर ITR-1 फॉर द असेसमेंट ईयर 20 एंड 21. तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का जो दिख रहा है उसके अंदर आपको दिखेगा कौन कौन फाइल कर सकता है. ठीक है. फॉर दैट इसको हम लोग को क्लोज करना है. इस तरह से आपको पेज दिखेगा. जब आपको इस तरह से पेज दिख रहा है तो राइट साइड पे आपको रजिस्टर योर सेल्फ दिख रहा है, लॉगिन ईयर दिख रहा है, रीसेट दिख रहा है. फिर हम लोग यहाँ पे आईटी प्रिपरेशन यूटिलिटी में भी गए थे, सॉफ्टवेयर में. वहाँ से हम लोग ने ऑफलाइन के लिए डाउनलोड भी किया था. बट इन द टूडेज लेक्चर हम लोग को पेमेंट करना है. सो आपको क्या करना होगा पेमेंट के लिए? मैंने बोला पेमेंट के लिए आपको क्या करना होगा. जैसे आपको राइट साइड पे तो ये दिख रहा है, रजिस्टर योर सेल्फ, लॉगिन, ऑफलाइन यूटिलिटी यहाँ पे दिख रहा है. तो फिर लेफ्ट साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पैन नंबर अगर इंस्टेंट है, लिंक करवाना है, आधार कार्ड अपडेट करवाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो फॉर्म यहाँ से देख सकते हो. सबमिट किया हुआ फॉर्म चेक करना है तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो. ई वेरीफाई करना है तो कर सकते हो. व्यू फॉर्म 26AS. देखो हम लोग ने 26AS फॉर्म कहाँ देखा था? 26AS फॉर्म हम लोग ने TDS के टॉपिक में पढ़ा था कि वो क्या होता है. जब आपका टैक्स डिडक्ट होता है, एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है, तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए 26AS में. 26AS में आपको तभी दिखेगा जब आप क्या करोगे, लाइक आपने TDS का डिडक्शन हुआ होगा तो ही वो आपको दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा. तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको लॉगिन पूछेगा. तो लॉगिन आईडी आप पासवर्ड डाल सकते हो तो सीधा आपको वो पेज पे लेके जाएगा. हम लोग को भी पेमेंट करना है तो सेकंड लास्ट आइटम देख कर सकते हो आप. ये नॉर्मली चेंज होता रहता है, कभी आपको यहाँ पे दिखेगा फिफ्थ आइटम पे, कभी सिक्स पे दिखेगा. अभी फिलहाल मुझे सेकंड लास्ट पे दिख रहा है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई पे टैक्स करना पड़ेगा, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा. ई पे टैक्स. जैसे आप ई पे टैक्स करोगे मतलब ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, ई मतलब ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो रहा है. वो आपको पूछ रहा है क्या आप NSDL की साइट से जाना चाहते हो या लॉगिन करना चाहते हो. हम लोग लॉगिन नहीं करते हैं हमारा ई फाइलिंग वेबसाइट, क्योंकि अगर लॉगिन करके करना होता तो मैं यहाँ से ही लॉगिन कर सकती थी. आपको दिख रहा है, अगर मेरे को लॉगिन करके ही करना होता तो मैं यहाँ से लॉगिन करके भी कर सकती थी, बट मुझे अभी यहाँ से लॉगिन नहीं करना है. पे जाना है और आपको NSDL की साइट पे जाना है. यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे आपको बताया हुआ है, क्लिक ऑन द बटन टू द NSDL वेबसाइट बटन टू पे एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स. द सिस्टम विल डायरेक्टली टेक यू द टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क वेबसाइट. जो NSDL की साइट ने एक बनाया हुआ है जहाँ पे वो आपको डायरेक्टली लेके जाएगा. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो NSDL की वेबसाइट पे है तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है. जैसे आप कंटिन्यू करोगे, जैसे आप कंटिन्यू करोगे आपको इस तरह से पेज दिखेगा. देखो, टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट डिपार्टमेंट, ये तीन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. 3 नंबर दैट इज टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क. ये होम पेज दिया हुआ है. आपको ई पेमेंट ऑफ टैक्स बोला. ये 4 टाइप के आपके पास चालान अवेलेबल है. पहला TDS और TCS का अगर आपको पेमेंट करना है तो चालान नंबर 281 है. तो यहाँ पे जो पेमेंट करना है, जो कंपनी करेगी या नॉन कंपनी, जो डिडक्ट कर रहा है वो पेमेंट करेगा. इन शॉर्ट अगर आपने TDS डिडक्ट किया तो आपको पेमेंट करना है तो चालान 281 में जाके आप प्रोसीड कर सकते हो. अगर आपको नॉन TDS मतलब TDS के अलावा आपको पेमेंट करना है, दैट इज एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करना है, तो आप नॉर्मल रेगुलर जो ITR का पेमेंट करना होता है वो आप 280 के चालान में भी जाके आप फाइल कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो. तो यहाँ पे आपके पास 281 जो है वो TDS या TCS की पेमेंट के लिए है. इसके अलावा आपको कोई भी पेमेंट करना है तो 280 में आप जा सकते हो. दैट इज योर रेगुलर टैक्स अगर आपको पे करना है. उसके बाद 282 भी अवेलेबल है, जिसको अगर वेल टैक्स पे करना है, गिफ्ट टैक्स है, इंटरेस्ट टैक्स है, एक्सपेंडिचर टैक्स, अदर टैक्स कुछ भी अगर लिया है, एंटरटेनमेंट टैक्स, नॉर्मली जो भी लिया वो यहाँ पे आएगा.
उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज का अगर आप कुछ कर रहे हो, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है, ट्रांजैक्शन टैक्स है, कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप, बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बैंक ने अगर टीडीएस डिडक्ट किया रहेगा तो वो 283 में जाएगा। तो फिलहाल हम लोग ये देखते हैं आज के लेक्चर में कि हम लोग ई पेमेंट कैसे कर रहे हैं, वो भी आईटीआर का पेमेंट कैसे करते हैं। अगर मैंने आईटीआर रिटर्न फाइल करना है और आईटीआर का पेमेंट करना होता है तो किस तरह से करना होगा, आपको इस तरह से ही करना होगा। आप प्रोसीड कर लीजिए। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो आपको यहाँ पे देखो दिख रहा है चालान नंबर 280, टैक्स एप्लीकेबिलिटी पूछ रहा है, क्या आप कंपनी हो, इनकम टैक्स ऑन कंपनी पे करना है या अदर देन कंपनी है। हम लोग इंडिविजुअल का करेंगे तो अदर देन कंपनी हो गए, तो हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना होगा। नॉर्मली यहाँ पे था, आपको क्या करना है, अदर देन कंपनी है तो यहाँ पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे अदर देन कंपनी पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद वो टाइप ऑफ पेमेंट पूछ रहा है, आप किस चीज का पेमेंट कर रहे हो। आप मुझे एडवांस टैक्स का पेमेंट कर रहे हो, सर टैक्स सर चार्ज, आप मुझे सर चार्ज का भी पेमेंट कर रहे हो क्या, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो रहा है जो आप नॉर्मली खुद से फाइल करके खुद ही रिटर्न फाइल करना होता है, तो क्या आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हो। कुछ टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अगर नॉर्मली अगर किसी को प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट पे भी टैक्स लग रहा है तो आप वो टैक्स पे कर रहे हो क्या, या टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट का टैक्स पे कर रहे हो। आप किसका पेमेंट कर रहे हो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर आप खुद का रिटर्न फाइल खुद कर रहे हो तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे जा सकते हो, और उसमें भी अगर आप खुद का पेमेंट में एडवांस टैक्स पेमेंट कर रहे हो तो आप एडवांस टैक्स भी ले सकते हो। ये तो नॉर्मली टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट में भी जाया जा सकता है, आपको यहाँ पे भी पेमेंट कर सकते हो। और हम लोग फिलहाल 300 पे जाएंगे। ये आपको नंबर्स याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा आपको कि एडवांस टैक्स का जो पेमेंट होता है वो 100 होता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो होता है वो 300 होता है, रेगुलर असेसमेंट जो है वो 400 होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 300 आपको सिलेक्ट करना है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अभी ये सिलेक्ट करने के बाद आपको वो पूछ रहा है पेमेंट कैसे करोगे। आपने बोल दिया कि आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करना है, लेकिन पेमेंट क्या, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा आपका, तो बैंक का नाम ले लीजिए आप यहाँ से, तो आपके जो भी बैंक हो गया आप वो ले लीजिए। फिलहाल मैं फर्स्ट जो दिख रहा है मैं वही ले रही हूँ, मैं जिसके वेल्दी बैंक में अकाउंट है हमारा तो मैं वो बैंक में ले रही हूँ। तो यहाँ पे आपको पेन नंबर डालना पड़ेगा, तो पेन नंबर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, पेन नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट ईयर आपको डालना है, आप कौन से ईयर का पेमेंट कर रहे हो आपको। तो यहाँ पे आपको जो आपका जो कौन सा ईयर का रहेगा वो, अभी आप यहाँ पे कौन सा ईयर ले रहे हो, मैं बोलती हूँ मैं 18-19 का पेमेंट कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। आप जो भी ईयर का पेमेंट कर रहे हो आपको पेमेंट इसी तरह से करना है। आपको बैंक सेलेक्ट करना है, बैंक जैसे ही सिलेक्ट करोगे आपको आपका पेन नंबर डालना पड़ेगा, आपका बैंक का डिटेल भी डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो सीधा नेट बैंकिंग की साइट पे लेके जाएगा। क्योंकि नेट बैंकिंग आपने जो सिलेक्ट किया है आपको नेट बैंकिंग की वो साइट पे लेके जाएगा और वहां से आपको पेमेंट करना है। सो यहाँ पे क्या होगा, असेसमेंट ईयर आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको वो एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो रेड है वो आप फिलअप कर सकते हो। अभी यहाँ पे जैसे मैंने डाला तो यहाँ पे मैं मुंबई डाल देती हूँ, तो इस तरह से हम लोग को दिख रहा है। सो यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कंपलसरी होता है, ऐसा कुछ बोला नहीं है। सो मैं यहाँ पे कट कर दी, जो रेड है वही कंपलसरी है तो वो आप फिलअप कर सकते हो। एल्स आप मोबाइल नंबर और ये भी आप एंटर कर सकते हो, पर ये कैप्चा कोड डालना कंपलसरी है। देखो यहाँ पे रेड स्टार मार्क है वो कंपलसरी हो जाता है। सो जो दिख रहा है आपको वो आप एंटर कर दीजिए 23782। उसके बाद आप जाके आप चेक कर लीजिए आपने सब डिटेल फिलअप किया है या नहीं, जो रेड रेड बोला था वो आपने पूरा फिलअप किया है या नहीं। जैसे टैक्स एप्लीकेबल जो था वो रेड था और हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। टाइप्स ऑफ पेमेंट रेड है, स्टार मार्क किया हुआ है, हमने फिलअप किया हुआ है। मोड ऑफ पेमेंट ये लोग ने बोला है, हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। पेन नंबर कंपलसरी था, असेसमेंट ईयर कंपलसरी था, वो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। फ्लैट नंबर और ये सब कंपलसरी नहीं था, फिर हमने ये दोनों सिलेक्ट नहीं किया है, बाकी तो हम लोगों ने जो एंटर कर लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू टू प्रोसीड कर सकते हो, लास्ट में आपको दिखेगा दैट इज सबमिट। आपको क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पे देखो पूछ रहा है प्लीज कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग। एक बार प्रोसीड करने से पहले एक बार आप चेक कर लो कि क्या करना है। दैट इज योर टैक्स एप्लीकेबल। टैक्स एप्लीकेबल मतलब 0021। ये 0021 क्या है, हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि टैक्स अदर देन कंपनी था, वो 0021 ही था, तो आपको वो सिलेक्ट किया था, इसके लिए वो दिख रहा है मुझे। टाइप्स ऑफ पेमेंट 100 का कर रहे हैं, 100 इज फॉर जो हम लोग ने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे मुझे बताया है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट आपने नेट बैंकिंग सिलेक्ट किया था, बैंक हम लोग ने वेल्दी बैंक सिलेक्ट किया था, पैन नंबर डाला है, फुल नेम वगैरह यहाँ पे पूरा डाल दिया, असेसमेंट ईयर आ गया है, बिल्डिंग का नाम आ गया है। उसके बाद जैसे आपको यहाँ पे कंसेंट जो दिया हुआ है इसको यहाँ पे
आई एग्री करना है, जैसे आपको बोला है सबमिटिंग करना है तो उसके लिए आई एग्री करना जरूरी है। और यहाँ पे आप सबमिट टू बैंक कीजिए। जैसे आप सबमिट टू बैंक करोगे ये आपको नए पेज पे लेके जाएगा, दैट इज द बैंक का इन्फॉर्मेशन आपको पूछेगा यहाँ से। ये देखो यहाँ पे वेलकम टू इंटरनेट बैंकिंग, नॉर्मली इंटरनेट बैंकिंग होता है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है वो आप जो नॉर्मली ये जो लॉगिन करते हो स्टूडेंट पोर्टल से उधर का ही लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे भी डालना है। ठीक है, मतलब आपका लॉगिन आईडी आपका पेन ये रहेगा, आपका ईमेल आईडी रहेगा और पासवर्ड आपका जो रहेगा जो आप लॉगिन करने के लिए करते हो स्टूडेंट पोर्टल जब लॉगिन करते हो और आपका जो पासवर्ड रहेगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ से आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे आपको इस तरह से पेज दिखेगा कि कौन सा अकाउंट नंबर से आप पेमेंट करना चाहते हो। तो देख लीजिए कितना अकाउंट, नॉर्मली एक ही अकाउंट होता है बट यहाँ पे 2 अकाउंट है मेरे पास, दोनों अकाउंट नंबर देख सकते हो आप अलग अलग है। तो जब आपको अकाउंट नंबर अलग अलग दिख रहा है तो आप कोई भी बैंक से सिलेक्ट कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, जिसमें बैलेंस होगा उसमें से मतलब पेमेंट करना है तो जो अकाउंट में बैलेंस होगा आप उधर से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिक टैक्स पूछ रहा है, मतलब नॉर्मली टैक्स कितना था आपका, नॉर्मल टैक्स कितना पे करना चाहते हो। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि मेरे को 20,000 का टैक्स पे करने को आया, एग्जाम्पल लिया, नॉर्मली लिया कि 20,000 का मेरे को बेसिक टैक्स पे करने को आ रहा है। सरचार्ज कुछ पे करना है क्या, सरचार्ज कभी पे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जो 50 लाख के ऊपर जाता है आपका इनकम लाइक नॉर्मली अमाउंट तो हम लोग को उसके ऊपर पे करना पड़ता है। अभी यहाँ पे मुझे सरचार्ज नहीं पे करना है, लेकिन एजुकेशन सेस तो मुझे 4% पे करना ही है आपके इनकम पे, तो 4% अप्लाई कर दो 20,000 पे, 800 ले लो। अदर टैक्स कुछ लग रहा है क्या, नहीं, पेनल्टी लग रहा है नहीं, इंटरेस्ट लग रहा है वो आपको पता, इंटरेस्ट 234 में लग रहा है, 234 ए बी सी जो भी लग रहा है आपका लगा सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं है। मतलब बेसिक टैक्स 20,000 पे करना है, एजुकेशन से 800 रुपया पे करना है, तो टोटल मुझे 20,800 पे करना है। यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिए, मतलब ये बैंक में आपके पास पेमेंट होना चाहिए, आपके अकाउंट से वो डिडक्ट कर देगा। अभी यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, आपका पेन नंबर आया है, यहाँ पे डिटेल रिसीव फ्रॉम, यहाँ पे उसका पार्टी का नाम आ गया कि कौन सा नाम है, फ्रॉम अकाउंट नंबर, ये आपका अकाउंट नंबर होगा। बेसिक चार्ज आप 20,000 रुपीज़ पे करना चाहते हो, सरचार्ज नहीं पे कर रहे हो, एजुकेशन से आप 800 रुपये पे कर रहे हो, बाकी कुछ भी नहीं पे कर रहे हो। ड्रॉन ऑन वेल्दी बैंक, आपको वेल्दी बैंक से करना है। आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है असेसमेंट ईयर क्या रहेगा, 18-19, मेजर हेड आपका 0021 जो आपने अदर देन कंपनी सिलेक्ट किया था दैट इज अ मेजर हेड, दैट इज 0021 आपका आएगा। एंड माइनर हेड आपने 300, क्योंकि 300 हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स था तो वो 300 आ गया आपका माइनर हेड। 100 के तो असेसमेंट ईयर था, उसके बाद 300 ये मतलब एडवांस टैक्स था 100 और ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 था, तो वो आपने 300 सेलेक्ट किया था। तो अभी यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है, दैट इज अ कंफर्म। जैसे आप कंफर्म करोगे इस तरह से आपको दिख रहा है, देखो साइबर रिसिप्ट फ्रॉम सीबीडीटी ई पेमेंट टैक्स का चलान आपको इस तरह से आपको दिख रहा है, डिटेल आपको दिखेगा, दिख सकते हो आप यहाँ पे। चलान नंबर 280 है, असेसमेंट ईयर आपको बताया है, ये रिसिप्ट आपको दिया हुआ है, आपने पेमेंट कर दिया है तो आपको ये रिसिप्ट दिया हुआ है, ऑनलाइन रिसिप्ट है और पेन नंबर दिया है, फुल नेम एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे दिया हुआ है। टैक्स एप्लीकेबल पूछा था तो 0021 आपने सेलेक्ट किया था, दैट इज अदर कंपनी। एंड सेल्फ असेसमेंट के लिए जो माइनर हेड था ना वो, ये मेजर हेड है 0021, ये माइनर हेड है 300। आपको इस तरह से दिखेगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा जैसे हम लोग पेमेंट करते हैं तो डिटेल ऑफ पेमेंट देखो, करने के बाद इनकम टैक्स का आपने 20,000 रुपीज पेमेंट किया है एंड एजुकेशन से आपने 800 रुपये पे किया है। सो इस तरह से आपको देखो यहाँ पे चलान नंबर क्रिएट हुआ है, सीन सीन बोला है यहाँ पे, चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर नंबर दिया हुआ है आपको, देखो बीएसआर कोड दिया हुआ है, बीएसआर कोड में आई टोल्ड यू कि 7 डिजिट का होता है, आपको देखो इस तरह से आया है 00000152, तो 7 डिजिट का बीएसआर कोड आता है। टेंडर डेटा आपको दिया हुआ है नॉर्मली, एंड यहाँ पे चलान नंबर आता है जो 5 डिजिट का होता है। यहाँ पे ब्रांच बताइए उनकी जहाँ पे बैंक का अकाउंट होगा वो, अभी यहाँ पे इनका वेल्दी बैंक जो अकाउंट है वो कोलकाता ब्रांच का है, सो वहाँ का डिटेल दिया है। इस तरह से आपको रिसिप्ट दिखेगा, जैसे आप नॉर्मली भी पेमेंट करोगे कोई भी टैक्स का तो आपको इस तरह से दिखेगा। क्लियर हुआ आप लोगों को, तो ये पेमेंट कैसे करते हैं वो हम लोग ने यहाँ पे देख लिया था। सो हम लोग ने 280 में कैसे पेमेंट करते हैं वो देखा, आप चाहिए तो आप 281 भी देख सकते हो कि टीडीएस का पेमेंट कैसे होता है, नॉर्मली इसी तरह से होता है, कैसे होता है वो आप ट्राई कर सकते हो। 282 का जो पेमेंट दिया हुआ है, 283, ये सब नॉर्मली कोई पे नहीं करता है बिकॉज हम लोग नॉर्मली इंडिविजुअल पर्सन होते हैं तो हम लोग को सिर्फ नॉर्मल टैक्स पे करने को होता है। सो हम लोग 280 सेक्शन चलान में आप पे कर सकते हो कि आपको कैसे पेमेंट करना है, तो प्रोसीजर्स तो वही रहेगा।
उसके बाद अगर हम नीचे आओगे तो आपको देखो यहाँ पे बताया हुआ है इक्वलाइजेशन लेवी है, जैसे चालान नंबर 285 है, इनकम टैक्स डिक्लेरेशन है 286 पे है, अगर आपको इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम में अगर रहेगा आपका, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अगर जो ये पहले था एक्चुअली ये सब अगर होगा तो उसका पेमेंट करना होगा। तो उसके बाद देखो टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26 QB, ये हम लोग ने देखा था, अगर आपने प्रॉपर्टी सेल किया उसके ऊपर अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट भी करना पड़ेगा ना, मतलब परचेस करते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे आपको टीडीएस 26 QB में आप पे कर सकते हो। डिमांड पेमेंट हो सकता है, अगर कुछ मतलब लोगों ने कुछ डिमांड किया है और आपको एक्स्ट्रा पेमेंट पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने डिमांड किया रहेगा तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो नया आया था QC जो आया हुआ है 26 QC, अगर रेंट की प्रॉपर्टी पे अगर पेमेंट हो रहा है तो टीडीएस आपको डिडक्ट करके यहाँ पे बताना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए। जो न्यूली लॉन्च हुआ था 50,000 तक रहेगा अगर आपको मंथली रेंट, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। डिमांड पेमेंट फॉर रेंट, इसके ऊपर भी डिमांड है, मतलब नॉर्मली 26 QB और 26 QC तो है ही नॉर्मली, अगर उसके ऊपर कुछ डिमांड रेज हो रहा है CPC के द्वारा, जैसे यार नॉर्मली जो गवर्नमेंट के द्वारा अगर होता है तो वो लोग आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उन लोग का डिमांड रेज करने के बाद पेमेंट कर सकते हो। तो ये सब नॉर्मली था। मेन आपके लिए जो काम का है दैट इज योर 280, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है काम का। सो हम लोग ने टूडेज लेक्चर में आप लोग ने लर्न किया कि ई पेमेंट कैसे करना है आपको। So this was the e-payment of tax. We will continue in the next lecture. Thank you.